हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी लेखपाल भर्ती 2020 की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए आप इस सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोस लाइव सेशन आपके समय से मिलते रहें आपको। देखिए, यहाँ पर ये आपको सेशन मिल रहा है, ये गणित का मिल रहा है और गणित में जो टॉपिक स्टार्ट किया गया है ये औसत स्टार्ट किया गया है। औसत का ये फर्स्ट पार्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक वाइज हम आपको यहाँ पर गणित के जितने भी चैप्टर्स हैं और जो लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, केवल उनकी ही चैप्टर वाइज हम आपको क्लासेस देने वाले हैं। तो रेगुलर जुड़ें, साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से अब आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है भाई। तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी आपको वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एवरेज होता है क्या, पहले ये समझेंगे, और एवरेज के हम कैसे कैसे क्वेश्चन कितने आसान तरीके से लगा सकते हैं हम लोग समझेंगे। आसान तरीका, ठीक है। एग्जाम में कैसे करना, आसान तरीके से ट्रिक से करना, ठीक है। और बेसिक तो सभी को आता है, आपको भी बेसिक आता होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नया है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। और वीडियो अगर पसंद आती है दोस्तों, सेशन को लाइक और शेयर करके हमें ज़रूर मोटिवेट करें। चलिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले औसत क्या होता है। औसत बोले तो एवरेज होता क्या है। देखिए, औसत का एक बेसिक फॉर्मूला होता है, सभी ने पढ़ा होगा। औसत बराबर फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याएं, ठीक है। औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्याएं, ठीक है। तो योग यहाँ पर आयु का भी हो सकता है, यहाँ पर जिनकी आयु दी गई होगी उनकी संख्याएं होंगी, या फिर यहाँ पर आपका हो सकता है कि कुल परिणाम हो और यहाँ पर कुल विद्यार्थियों की संख्या हो, ठीक है। यहाँ पर आपका हो सकता है, मतलब आपको ऊपर योग लेना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें फॉर्मूले का प्रयोग बिल्कुल भी यहाँ पर अभी नहीं करना है। पहले हम लोग ये समझेंगे जब क्वेश्चन दिया हो इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लिया, 1 2 3 और 4। फिर एक क्वेश्चन और लिया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और लिया, कॉमा, एक ही क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब आपको ये बताना है इनमें एवरेज क्या होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा तो बताइएगा, ठीक है, ज़रूर कमेंट करके। चलिए यहाँ पर देखिएगा, आपको ये संख्याएं दी गई हैं, इसका एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है और इसका भी एवरेज निकालना है। चलिए ठीक है, देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। देखो भाई, जब आपसे पूछ लिया जाए और क्रमागत संख्याएं हो, किस प्रकार हो, क्रमागत हो, यानी इनके बीच में आप देख रहे हो अंतर एक एक का, यानी क्रम से संख्याएं दी गई, इनके बीच में अंतर एक एक का, यानी क्रम से संख्याएं दी गई, और यहाँ पर भी संख्याओं में जो अंतर आपको दिख रहा है वो एक का ही है, ठीक है। यानी यहाँ पर संख्याएं जो दी गई हैं वो क्रम से दी गई हैं। क्लियर है। जब संख्याएं क्रम से दी जाएंगी तो आपका जो अंतर होगा पहली संख्या और आखिरी वाली संख्या, यानी यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप जोड़ोगे तो 5 मिलता है और 5 को जब 2 से भाग दे दोगे तो आपको मिल जाता है 2.5। यानी यहाँ पर आपका जो एवरेज आएगा, औसत वैल्यू होगी वो 2.5 होगी। अगर यहाँ पर बात करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप अगर देखोगे तो 5 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो आपको 6 मिलेगा और 6 को 2 से भाग दे देंगे तो 3 मिल जाएगी। यानी औसत संख्या यहाँ पर आपको ये समझ में आ रही है कि औसत संख्या यहाँ पर आपकी जो होती है वो बिटवीन वाली होती है, जो बीच में दी होती है क्रमागत संख्याओं के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्टली आपको आंसर निकालना है, 3 होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं 991, 992, 993, 994, इसका औसत क्या होगा। तो आपको क्या करना होगा, इसको जोड़ना होगा इसके साथ में, यानी पूरा प्रोसेस आपको ये वाला करना होगा, देन आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आप इस प्रकार से भी करते हैं तो भी आपका जो आंसर है वो 992.5 आएगा, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर क्या लेना है कि जो ये संख्या है और जो ये संख्या है, इसके बीच का जो नंबर आ रहा होगा वो आपका औसत होता है, ठीक है। यानी बीच वाला जो नंबर होगा वो औसत होता है, एवरेज होता है। क्लियर है। उम्मीद है आपको ये बेसिक सी नॉलेज समझ में आ गई होगी। इसी को ही आपको फॉलो करना है। और फॉर्मूला भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एवरेज इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वो ऊपर होता है टोटल वैल्यू और नीचे आपका काउंट ऑफ नंबर, ठीक है। जितने नंबर होंगे वो ले लेंगे, ठीक है। चलो भाई, एक यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर ये 16 है और 16 को देखेंगे भाई कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ पर कह रहा है कि 30
परिणामों का औसत कितना है 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का जो औसत है वो 30 है। तो कह रहा है सभी परिणामों का औसत क्या है। दोस्तों इसकी जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे। देखो भाई यहाँ पर जो 30 परिणामों का औसत दिया गया, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसा हमें फॉर्मूला ध्यान है, जो फॉर्मूला हमने अभी सीखा है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है। यहाँ पर 30 परिणामों का जो औसत है वो कितना है 20 है। अगर संख्याएं लगातार दी गई हैं तो बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन जब संख्याएं ज़्यादा दी होती हैं, परिणाम 30 ही दिए हैं, तो यहाँ पर 30 संख्याएं नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसने कहा है कि औसत कितना है 20 है, तो यहाँ पर 20 औसत है कितनी संख्याओं का 30 परिणामों का, ठीक है। हमें योग नहीं पता है। फिर यहीं पे कहता है कि अन्य 20 परिणामों का उसका कहना है कि औसत कितना है 30 औसत है। अब आपसे कह रहा है कि सभी परिणामों का औसत बताइए, यानी परिणाम यहाँ पर कुल कितने हैं 30 और 20 50 हैं। 50 परिणामों का औसत कितना है, कुल औसत, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, आपको योग निकालना होगा, इसका योग निकालना होगा 30 परिणामों का और 20 परिणामों का योग कितना है। तो जब आप योग निकालेंगे तो 30 का गुणा आपको किस में करना पड़ेगा 20 में, ठीक है। तो 30 का गुणा जब आप 20 में करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाता है 600। कितना मिलता है 600 मिलता है, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में इसमें आपको प्लस कर लेना, इसमें आप इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 600 ही मिलेगा, ठीक है। अब 600 और ये 600 कितना हो गया टोटल आपका 1200 हो गया। 50 से आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है आपको 50 से डिवाइड करना है। तो 0 से 0 आपका कट गया, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10 होता है और 5 चौको 20 होता है, यानी यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा वो 24 आएगा, ठीक है। ये था बेसिक वाला मेथड, ठीक है, और बहुत बेसिक मेथड था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका पहला वाला सही है, 24 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे दिया गया किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है वो कितना है 51 है। अन्य 9 विद्यार्थियों का जो औसत अंक है वो 68 है और पूरे कितने विद्यार्थी हैं 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत पूछा गया है, ठीक है। तो पहले आपको यहाँ पर दिया है 51, औसत दिया है 8 विद्यार्थियों का, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कुल योग निकालेंगे इसका तो यहाँ पर कितना मिलता है 408 मिलता है, ठीक है। इसके बाद में वो कह रहा है कि 9 विद्यार्थियों का औसत कितना है 68 है, तो 68 आपका यहाँ पे आ गया 9 विद्यार्थियों का, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप योग निकालेंगे, तो योग इसलिए निकालना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जब 17 विद्यार्थियों का आप औसत निकालोगे तो 17 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा कुल योग में। तो कुल योग तो हमें पता ही नहीं है, यहाँ जो प्राप्त अंक हैं उन प्राप्त अंकों का कुल योग हमें पता होना चाहिए इन 17 विद्यार्थियों का, तभी आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप 68 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है 612, जो कि 9 विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है उनका कुल योग है, ठीक है। तो यहाँ पर 408 में 612 को प्लस करोगे तो मिलता है 1020 और 17 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपको 60 मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सेकंड नंबर और इसमें कह रहा है यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 है। चलिए बहुत आसान प्रश्न है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से आप कर सकते हो, ठीक है भाई। 6 विद्यार्थियों का औसत भार जो है वो कितना है 50 किलोग्राम है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 2 विद्यार्थियों का औसत किलोग्राम 51 किलोग्राम है, ठीक है। तो आगे और वैल्यू दी है, कह रहा है 2 विद्यार्थी और हैं और इनका भी औसत किलोग्राम जो है वो 55 किलोग्राम दिया गया है, ठीक है। इनका जो भार है औसत भार। अब कह रहा बताइए कि तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 6 2 8 2 10 हो गए, कुल विद्यार्थी कितने हो गए 10 हो गए। लेकिन हमें ऊपर जब तक योग नहीं पता होगा इनके भार का योग, ये जो 10 विद्यार्थी हैं तब तक हम नहीं निकाल सकते। तो 6 का भार यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 6 पंचे 30 यानी यहाँ पर आपका 300 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर करोगे तो आपका ये आ जाता है 102 और यहाँ पर इसका योग निकालोगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है, 2 विद्यार्थियों का। तो इस प्रकार से ये 300 हो गया, 102 हो गया और यहाँ पर आपका 110 है। इन सभी को आप जब जोड़ोगे तो 512 आपको मिल जाता है और 10 से जब 512 को डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 51.2 किलोग्राम,
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन क्या था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 9वां नंबर। इसमें कह रहा है 6 मेज और 12 कुर्सी जिनका दिया गया है यहाँ पर कुल इतने रुपए में ये खरीदता है, यानी 7,800 रुपये में 6 मेज खरीदता है और 12 कुर्सी खरीदता है। यदि एक मेज का औसत मूल्य जो है वो 750 रुपये है, यानी मेज़ें जो यहाँ पर थी 6 थी और यहाँ पर औसत इसका जो मूल्य है वो इतना दिया गया है। कह रहा है बताइए तो कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। तो पहले हमें यहाँ पर 6 मेज़ों का कुल योग निकालना पड़ेगा, हमें औसत मूल्य दिया था। तो जब 75 में आप 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर आपको मिल जाती है 4500 और ये ज़ीरो था, यानी यह हो गई 4500। ठीक है, तो ये 7800 में से यानी 7800 में से 4500 माइनस कर देंगे तो हमें 12 कुर्सियों का कुल मूल्य पता चल जाएगा कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको 3300। तो 12 से जब आप डिवाइड करोगे 3300 को तो आपको वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है 275 आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। 3 से डिवाइड कर दो तो ऊपर आपको मिल जाएगा 1100 और नीचे आपको 4 मिल जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो आपको 275 मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो भाई बहुत अच्छे, अगर समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलेंगे जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँच पाए और भी लोग जुड़ पाएँ। 8वां नंबर प्रश्न है। 8वां नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपये खर्च किए। 4 लड़के तथा 3 लड़कियों, जैसा भी कुर्सी वाला किया सेम बिल्कुल वैसे ही करना है। उनमें से लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपये खर्च किए हो तो, लेकिन वहाँ पर ये आपको योग दिया था, यहाँ पर औसत ही दिया है। ठीक है, और तो कह रहा लड़कियों का औसतन खर्च कितना होगा। ठीक है, लड़कियों ने औसतन खर्च कितना किया। चलो भाई 4 लड़के थे और 3 लड़कियाँ, इन्होंने औसतन खर्च कितना किया 120 रुपये, यानी कुल यहाँ पर कितने लोग थे 7 लोग थे ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर योग निकालोगे कि इनका जो कुल अमाउंट था वो कितना था। ठीक है, खर्च करने के लिए तो 12 सत्ते 84, यानी यहाँ पर कितना हो गया 840 हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहा था कि लड़कों ने यदि 150 औसतन खर्च किया तो लड़के कितने हैं 4 हैं। ठीक है, 4 हैं और यहाँ पर हमें निकालना है औसतन दिया गया। औसतन कितना दिया 150 दिया है, तो 150 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका 600 आ जाएगा। और ये 600 कितना है, ये 4 लड़कों ने मिलकर के 600 रुपये खर्च किए। औसतन प्रत्येक लड़के की बात करें तो 150 रुपये इसने खर्च किए। तो भाई 840 से 600 को माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि हमें लड़कियों का औसतन खर्च निकालना है। तो भाई माइनस करोगे तो 240 आएगा और लड़कियाँ कितनी थी 3 थी। 3 से डिवाइड करेंगे 240 को तो यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, तो लड़कियों का औसतन जो खर्च है वो 80 रुपये होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो मिल रहा है वो पहला वाला ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आए एक बार वीडियो को प्रीवियस करके आप देख सकते हैं। ये था आपका आखिरी क्वेश्चन और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट मिलते हैं सेकंड वाले पार्ट में जिसमें आपको नेक्स्ट टाइप इसका ही करवाया जाएगा एवरेज का। ठीक है, क्योंकि एवरेज से और भी क्वेश्चन बनते हैं और वहाँ पर हम लोग देखेंगे बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद वीडियो के लिए। आपको शुभ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।